एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज के। कौन कौन हमारे साथ करने वाले हैं कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दिन उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना वेट चेक करना है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। इस वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक में भी देख रहे हैं तो वहाँ पर भी जाकर आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फेसबुक अकाउंट का नाम है हमारा झारखंड ब्लॉगर राधा सिंह है, तो वहाँ पर आप लोग एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। हो सके कुछ नई नई चीज़ें वहाँ पर भी मैं डाल सकूँ शॉर्ट्स में, तो वहाँ पर भी आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा और जाकर मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 32 बार से ही मैं अपना वज़न कम करती हूँ, तो इस बार फिर से मैं वही तरीका अपनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो बेस्ट लगता है तरीका और सब कुछ खाते पीते भी हो जाता है। तो चलिए, कौन कौन करना चाहता है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं अपना वज़न चेक। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुझे थायराइड है, तो थायराइड में सुबह की शुरुआत आपके थायराइड की मेडिसिन से होती है। तो सुबह सुबह मैं ले ली हूँ थायराइड की मेडिसिन। उसके बाद करते हैं चेक अपना वेट, और उसके बाद फिर कैसे कैसे क्या करना है वो सब कुछ आप सभी के साथ मैं डिटेल में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं और चेक करते हैं अपना वेट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि 32 बार तो करना ही है, हेल्दी खाना तो खाना ही है, साथ में आप अपने लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने लिए आधे से 1 घंटे का समय ज़रूर निकालें। वो आधे से 1 घंटे के समय का मतलब यही है कि उस बीच या तो आप वॉक करें या एक्सरसाइज करें, योगा करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, या फिर जो आपको अच्छा लगता है इन सभी में से आप वो सब कुछ कर सकते हैं। या फिर आधे घंटे का आप वॉक कर लें और आधे घंटे का एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको लगता है। लेकिन हाँ, अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, क्योंकि हमें निकालना चाहिए। वेट लॉस के लिए ही नहीं, बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम जो भी होती है ना, तो उससे वो अच्छे से चली जाती है। तो इसीलिए आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अपने लिए समय ज़रूर से ज़रूर निकालिएगा। और हाँ, ये भी बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड ये भी बोलते हैं कि दीदी कब करें, हमें सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है। तो डियर देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब करना है। आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप दोपहर में भी कर सकते हैं, आप शाम में भी कर सकते हैं, आप रात में भी कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिलता है तब आप करें। लेकिन हाँ, एक फिक्स कर ले, शेड्यूल फिक्स कर ले कि मुझे सुबह सुबह करना है प्रतिदिन, या फिर दोपहर में करना है, या शाम को या रात को। एक ही टाइम में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है, तो देखिए डियर, सबसे अच्छा समय तो मॉर्निंग का होता है। अगर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे कि अभी पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो मॉर्निंग में नहीं टाइम मिल पाता है। तो जिसके लिए आप दोपहर को खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद भी अपना वर्कआउट, एक्सरसाइज जो भी है वो आप कर सकते हैं। खाना खाकर तुरंत मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं करना है। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही आप अपना आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, उठाते हैं वेट मशीन और चेक करते हैं कि अभी शादी से आने के बाद मेरा वेट कितना हो गया है। क्या कर रहा है? वेट चेक कर रहे हैं। खा लियो दम भर मिठाई और वेट चेक करना है अभी। आज से हमारा 30 डेज वेट लॉस चैलेंज हो रहा है। हाँ। तो चलिए देखते हैं कितना है। अरे 57। उतरो। $57.95, लगभग 58 किलो है। मतलब गांव से हम आकर चेक किए थे ना, तो कितना था, 59 था। 1 किलो कम हो गया। इतना वहाँ से आकर काम किया है ना, जिसमें मेरा ऐसे ही
काम काज करके ही 1 किलो कम हो गया है। तो खैर ज़्यादा मेरा वेट गेन नहीं हुआ। मैं तो सोच रही थी कि चलो 4 kg बढ़ गया है, लेकिन ठीक है वैसे। तो भैया मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सोची कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट हो गया होगा, लेकिन नहीं। 57 ना, 57 यानी कि 58 kg हो गया है। और मैं जब गांव से आई थी ना, तब मेरा वेट 59 kg कुछ पॉइंट हो गया था, लेकिन अभी मैं चेक कर रही हूँ तो इतना कम है। आते के साथ इतना काम काज सब कुछ पड़ जाता है ना, जिसकी वजह से काम काज करके ही मेरा 1 kg वज़न कम हो गया है। तो खैर कोई नहीं, चलिए। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरा वज़न 50 से लेकर के 55 तक के अंदर में ही रहेगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं किसका कितना वज़न कम होता है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी जब वेट चेक किया तो आपका कितना वज़न था। मेरा तो भाई ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा वज़न कम करना है, नहीं। 3 kg भी वज़न कम हो गया ना तो मेरे लिए बहुत है। तो चलिए सबसे पहले अब दे लेते हैं हस्बैंड जी को नाश्ता। ऑफिस जा रहे हैं वो, और उसके बाद फिर करते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। और सॉरी, मैं सुबह सुबह नींबू पानी पी ली हूँ, आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाई, कल से शेयर करेंगे। तो चलिए उनको नाश्ता दे लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है, सुबह के बज गए हैं 8:30। हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस, और अभी मैं थोड़ा सा घर को क्लीन कर ली हूँ। अब जा रही थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो सोचा चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो जैसा कि जब भी मेरा वेट गेन होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो फैट जमता है वो मेरे बैक साइड में होता है। सबसे ज़्यादा मेरा ना बैक साइड का जो फैट है वो बढ़ जाता है। तो उसी के लिए मैं जा रही थी एक्सरसाइज करने के लिए। तो सोची चलो क्यों ना मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूं। और गर्म पानी पीने के बाद तुरंत ही मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी पीने के बाद ना मेरा पेट, अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो मेरा पेट थोड़ा सा दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत काम कर ली, जैसे कि घर को थोड़ा सा क्लीन कर ली हूँ, देख सकते हैं। घर को अपने कर ली हूँ क्लीन, बस झाड़ू पोछा होना बाकी है। बाकी जो समेटने का काम होता है सारा कुछ कर ली हूँ। तो मैं सोची चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं बैक फैट का। तो वैसे तो वॉक कर लेंगे या फिर रनिंग कर लेंगे, रनिंग कर ले, या फिर पूरे बॉडी का भी एक्सरसाइज होता है, तो मैं वो भी शेयर करूंगी। लेकिन आज फर्स्ट डे है तो मैं ज़्यादा करने के मूड में नहीं हूँ। तो मैं जो भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी सुबह सुबह मैं वॉक नहीं की हूँ, तो दोपहर में मैं कर लूँगी वॉक। लेकिन अभी थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा बैक फैट की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं। आप सभी के साथ भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप लोग भी ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, बैक फैट के लिए बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए कर लेते हैं एक्सरसाइज। थोड़ा बहुत ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर अपने दोनों हाथों को खोल लेते हैं। ये वाला एक्सरसाइज करने से क्या होगा ना, आपकी बाजू की भी जो चर्बी है ना वो भी काफ़ी हद तक गायब हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले दोनों हाथों को खोल लेंगे। उसके बाद फिर 15 टाइम्स आपको क्लॉक वाइज करना है और फिर 15 टाइम्स आपको एंटी क्लॉक वाइज करना है, यानी कि 15 बार सीधे तरीके से, 15 बार उल्टे तरीके से। इस तरीके से करेंगे ना तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत जल्द आपका बैक फैट जा रहा है, साथ ही आर्म स्पैन यानी कि बाजू का जो फैट होता है और जो लटका हुआ रहता है ना वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाता है। तो मैं तो ये वाला एक्सरसाइज हमेशा किया करती हूँ, पहले भी मैं आप सभी के साथ शेयर की थी कि ऐसा करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ ही ऐसा करने से ना आपके जो गर्दन में जो प्रॉब्लम होती है, पेन होता है ना, वो भी काफ़ी हद तक दूर होती है। तो इस तरीके से आप पहले यहाँ पर कर सकते हैं, फिर अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। सेम इसी तरीके से करना है आपको, 15 बार सीधा, 15 बार उल्टा। अभी मैं यहाँ ली थी, फिर उसके ऊपर ली हूँ। ऐसे भी मैं 15 बार सीधा और उल्टा करूँगी और उसके बाद फिर मैं पूरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाऊँगी और फिर वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से हमें करना है। तो इस तरीके से आप अगर कर सकती हैं तो 3 स्टेप ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद फिर देखिएगा कि रिज़ल्ट क्या आता है। बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा आपका। तो इसीलिए इन सभी को करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें। अब ये दूसरा स्टेप करना है, तो पहले अपने पैरों को दोनों फैला लें, उसके बाद फिर लेफ़्ट हाथ को
राइट पैर में, राइट हाथ को लेफ़्ट पैर में, कुछ इस तरीके से आप करिए। इससे आपका क्या है, बैक फैट जो है वो काफ़ी हद तक जाएगा। और इसे आप जितना भी कर सकते हैं 50 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स रोज़ आपको करनी होगी। और साथ ही 32 बार तो आप कर ही रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप करिएगा तो फिर नोटिस कीजिएगा कि आपका बैक फैट बहुत जल्द कम हो जा रहा है। क्योंकि मेरा यही सबसे गया था, तो इसीलिए मैं सोची चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर लेते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए ये 2 एक्सरसाइज ही थी। आधे घंटे का वॉक के साथ आप इसे करें, बैक फैट आपका काफ़ी हद तक कम होगा। और 32 बार तो करना ही है, डाइट तो करना ही है, तो आप देखेंगे कि आपका बहुत जल्द बैक फैट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस 2 ही एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि नल खुल गई है, आवाज़ आ चुकी है, तो पानी वगैरह भरना है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से ना मेरे साथ यही होता है, काम बहुत सारा रहता है करने को। तो खैर कोई बात नहीं, इसी तरीके से मैं आप सभी के साथ शेयर करते रहूँगी। और फिर से मैं बोल रही हूँ, छोटे छोटे वीडियोस देखने के लिए, छोटे छोटे जानकारी जानने के लिए आप मेरे फेसबुक अकाउंट झारखंड ब्लॉगर राधा को जाकर ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे से वीडियोस पे बहुत छोटे छोटे से टिप्स मिल सकते हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ कि वहाँ जा कर के आप लोग ज़रूर मुझे फॉलो करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पानी भर लेते हैं, उसके बाद फिर आप सभी के साथ नाश्ते में आज मैं क्या रखी हूँ वो भी शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड, अभी मेरा पूजा पाठ यहाँ पर हो गया है, नहा धोवा करके पूजा पाठ हो गया है। अब मैं ले लेती हूँ प्रसाद। प्रसाद के रूप में हमेशा मैं किशमिश ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि प्रसाद भी है और साथ ही ये हेल्दी भी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ले लिए हैं प्रसाद के रूप में किशमिश। और टाइम भी हो चुका है, टाइम हो चुका है सुबह के, बज गए हैं 11। चलते हैं किचन में, इसके साथ और क्या खाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए, ये रहा किशमिश और ये मैं ले रही हूँ खजूर। आलमंड्स यानी कि बादाम जो आता है वो ख़त्म हो गई है अभी, और जो थोड़ी बहुत बची हुई थी ना तो उसमें कीड़े लग गए हैं बारिश की वजह से, तो उसे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब लेकर आएंगे तब यूज़ करेंगे। और क्या होता है ना कि जब तक 32 बार करिए तब रहता है टेंशन कि ये लेना है वो खाना है, और जैसे ही छोड़ देते हैं ना तो फिर टेंशन भी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए वैसे खजूर तो हम लोग हमेशा खाते रहते हैं, तो ये हमेशा रहता है। और आलमंड्स वगैरह मेरे बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए नहीं रहता है। तो चलिए, सबसे पहले ये सिर्फ 2 ली हूँ और यहाँ पर ली हूँ, इनको खाते हैं। और साथ ही बनाते हैं, यहाँ पर मैं चना भिगो कर रखी थी रात में, तो चने की चाट बनाते हैं और खाते हैं। चलिए, सो फ्रेंड, चने की चाट खाना किसे किसे पसंद है बताइएगा। हमें तो भाई बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं ले ली हूँ यहाँ पर थोड़ा सा प्याज, थोड़ी से टमाटर, खीरा, हरी मिर्ची और नींबू। आज लगभग सब कुछ है, सिर्फ बीट को छोड़कर, नहीं तो कुछ ना कुछ गायब रहता है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। चलिए, हमारा जो भी चॉप करने का था वो सब हो गया है, बिल्कुल बारीक बारीक कर ली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले डाल देते हैं यहाँ पर हम खीरा, उसके बाद प्याज, उसके बाद टमाटर, उसके बाद मिर्ची अगर खाते हैं तो मिर्ची, उसके बाद यहाँ डाल देंगे नींबू मस्त। और आप अगर चाहें तो नमक इसमें ना डालें, क्योंकि नमक हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आप चाहें तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें नमक डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हम काला नमक और चाट मसाला। बस इसे करते हैं मिक्स। तो चलिए जी, हमारा चना चाट बनकर हो गया है तैयार। इसे खाते हैं 32 बार च्यू करके। आपको या तो बहुत ज़्यादा दिख रही होगी या फिर ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन ये ना मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसे हम अच्छे से च्यू करके खाएंगे
तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है ही, और ये काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगने देती है, इसीलिए मैं इस तरीके का खाना पसंद करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिन लोगों को जल्दी वज़न कम करना है ना, तो वो लोग नाश्ते में रेगुलर एक एप्पल या फिर पपीता खाएं, इससे बहुत जल्दी वज़न कम होता है। तो चलिए खाते हैं, क्योंकि जो चाट मसाले की जो खुशबू होती है ना, उससे पानी आ जाता है। तो खाते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही लेना है, उसे अच्छे से च्यू कीजिए, फील करके। तो क्या हुआ, अभी मैं काउंट नहीं की, जैसे ही मेरे मुंह में ये चना खीरा का पानी बन जा रहा था, मैं उसे अंदर ले रही थी, फिर से च्यू कर रही थी, फिर उसे पानी बना रही थी, तो ले रही थी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 32 बार से भी ज़्यादा च्यू कर सकते हैं। और हाँ, तो फ्रेंड, अभी मैं ना आप सभी के साथ ना एक कमेंट के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। हमारी एक छोटी बहन ने कमेंट किया है, तो उसी के बारे में मैं शेयर कर रही हूँ। कल क्या हुआ ना कि मैं ब्लॉग वगैरह सब कुछ एडिट कर ली, और उसके बाद जैसे ही उसे अपलोड कर रही थी, तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। उस ब्लॉग को अपलोड होने में 3 घंटे हो गए थे। मैं सोची चलो कम से कम 3 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन वो होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर लास्ट में मैं क्या की, कम्युनिटी पोस्ट डाल दी कि कल मैं डाल दूँगी। तो उसी में व्लॉग की जगह व्लॉग, है ना, ब्लॉग की जगह व्लॉग ग में होता ही है, तो मेरे साथ भी हो जाता है अक्सर। तो एक हमारी फ्रेंड है, छोटी सी सिस्टर है, वो मुझे एक बार और कमेंट की थी, S. कुछ है वो उनका नाम, मैं यहाँ पर कर दूँगी। तो वो बोली कि आपको कितनी बार बताया है ब्लॉग और ब्लॉग में फ़र्क होता है। तो उसी पर एक और कमेंट आया कि शायद ये इतनी ही पढ़ी हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो डियर, मैं आप दोनों से बता दूँ, पहली बात तो चलिए अच्छी बात है, आप मुझे सही की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारा ना टेंशन रहता है। अब मैं ब्लॉग को देखिए, होता है मुंह में ना बैठ जाता है, तो कभी कभी क्या करता है ना कि हम लोग टाइप करते हैं तो उस चीज़ को सही करते जाते हैं, लेकिन जब हम लोग स्पीकर में बोल करके डालते हैं ना, तो हो जाता है। आप लोग भी जो लोग स्पीकर में बोल करके मुझे मैसेज टाइप करते हैं ना, तो देखिएगा बहुत सारी गलतियाँ रहती है, बहुत बार तो मैं समझ भी नहीं पाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके भावनाओं को समझती हूँ कि हाँ शायद ये चीज़ होगा लिखा हुआ, ये सोच करके फिर समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, समझते हैं कि क्या हो सकता है। ब्लॉग में अंतर मुझे भी मालूम है। और पढ़ी लिखी का बात होता है तो डियर, आजकल ऐसा ज़माना चल रहा है ना कि जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है ना, वो भी गूगल में जा कर के हमसे ज़्यादा कुछ जानते हैं। गूगल ऐसा चीज़ है ना कि हर एक वर्ड का आंसर मिल जाता है हमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ी लिखी वाली बात कुछ ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं है। इतना पढ़ी हूँ कि मुझे समझ में आता है कि क्या बोलना है, क्या करना है। हो जाता है कभी कभी, टेंशन में थी, टाइप नहीं की, फटाक से बोल करके मैं सोची चलो कम्युनिटी पोस्ट डाल देते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ और भी काम था करने के लिए, इसीलिए मैं चेक नहीं की। और कोई बात नहीं था इतना बड़ा फ्रेंड, और वैसा कोई बात नहीं था कि ब्लॉग में मुझे समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में आता है। और जो कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके लिए यूट्यूब और गूगल है हमारे पास, हमें अच्छे से समझा दिया जाता है। चलिए, मैं सोची कि इस बात को शेयर करते हैं। हस्बैंड जी मेरे, क्या होता है ना कि वो भी कमेंट पढ़ते हैं, तो अभी वो मुझे फ़ोन करके डांट रहे थे, बोल रहे थे देखो ऐसा कमेंट आया है, तुम पढ़कर नहीं डालती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है भाई, बहुत सारे काम काज होते हैं, हमें हो जाता है, मिस्टेक सबसे होते हैं। कभी आप लोग भी अपना कमेंट पढ़िएगा, देखिएगा, समझ में आएगा आपको कि कितनी गलतियां होती है आप सभी के कमेंट में भी। तो खैर कोई नहीं, चलिए, हमारी छोटी बहन थी, हमें बोल रही थी, तो भाई आपकी बातें सर आँखों पर, अब से एकदम ज़्यादा वाला ध्यान देकर रखेंगे कि व्लॉग में बहुत अंतर होता है, उस चीज़ को याद रखें। मैं सोचती हूँ हमारी आप फैमिली है, छोटे मोटे से मिस्टेक्स को उतना नज़रअंदाज कर दीजिएगा आप लोग भी।
खैर कोई नहीं, चलिए होता है। इसे फिनिश करते हैं और उसके बाद बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि आज है सैटरडे। तो मैं किस तरीके से खिचड़ी बनाऊंगी वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वैसे ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, कल से मैं बनाऊंगी वो थोड़े से छोटे छोटे से बनाऊंगी, लेकिन ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डिटेल से इसमें मैं जानकारियाँ दे रही हूँ। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग खा सकते हैं। और आप लोग जो पूछते हैं कि आप कितने देर में खाती हैं, तो डियर देखिए, आधा घंटा तो लगाती ही हूँ, इसीलिए मैं सारा काम काज करके बैठती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं बैठती हूँ। क्योंकि अगर काम रख करके खाऊंगी ना तो फिर ध्यान लगा हुआ रहेगा कि काम करना है काम करना है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि सब कुछ 10 साढ़े 10 बजे तक काम अपना फिनिश कर ले और उसके बाद फिर 11 बजे अपना नाश्ता लेकर बैठ जाए। तो चलिए बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए दोपहर के खाने में आज हमारे घर में बनेगी खिचड़ी। तो मैं कैसे खिचड़ी बनाती हूँ चलिए शेयर करते हैं। वैसे खिचड़ी तो भाई बहुत तरीके से बनते रहती है सभी के घरों में, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। तो चलिए आज देखते हैं कि मैं अपने घर में खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो चलिए, थोड़ी बहुत कटिंग चॉपिंग जो है वो मैं करके रखी हूँ, तो आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। और साथ ही मैं ज़्यादा थोड़ा सा खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि इसी खिचड़ी को मैं रात में भी खाऊंगी, तो इसीलिए ज़्यादा करके मैं बना रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या मैं ली हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले ले ली हूँ चावल और मूंग और अरहर की दाल। इसे अब ये अच्छे से धुल लेंगे और फिर इसे छनने के लिए दे देंगे। साथ ही यहाँ पर मैं 2 छोटे साइज़ का प्याज कट कर ली हूँ, साथ ही 1.5 टमाटर है, हरी मिर्ची है और करी पत्ता है, यहाँ पर सरसों है। और मसाले जो पड़ेंगे घी में या फिर तेल में, जिसमें भी आप बना सकते हैं। और साथ ही आज की खिचड़ी में मैं डालूँगी मैगी मसाला। मैगी मसाला डाल देने के बाद ना खिचड़ी थोड़ा सा और स्वादिष्ट बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर रखती हूँ कुकर। जब तक ये कुकर गर्म हो रहा है तब तक चावल को धुल लेते हैं। इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि फिर लास्ट में मैं घी भी डालूंगी, इसीलिए। तो सरसों का तेल पड़ गया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों यानी राई, उसके बाद कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, और इसे चलाएंगे। अब ये चटक गया है तो इसमें अब डाल देंगे प्याज कटा हुआ और इसे कर लेंगे फ्राई बिल्कुल लाल। तो यहाँ पर हमारा प्याज हो गया है अच्छे से ब्राउन बिल्कुल। अब इसमें डाल देंगे चावल जो कि मैं धुल कर रख दी थी। खिचड़ी तुम्हारी फेवरेट। सारे लोग चाउमीन बर्गर से खुश होते हैं। मेरी बेटी अभी स्कूल से आई है तो खिचड़ी बन रहा है ये सोचकर सुनकर बहुत खुश हो रही है। वाह, अब इसमें मैं जो भी बचा हुआ है टमाटर, मिर्ची, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, इसमें हल्दी मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, और साथ ही नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, और इसको भुनाई कर लेंगे। बस इतना ही करना है। सब कुछ भून करके फिर इसमें पानी डाल दीजिए और फिर आप खाइए घी डालकर, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए, सॉरी मैं मैगी मसाला डालने भूल गई थी, तो अभी मैं इसमें मैगी मसाला भी डाल दी हूँ। पूरा एक मैगी मसाला डाल दी थी। अब इसे भुनाई कर लेंगे अच्छे से और फिर डाल देंगे इसमें पानी। हो गया है टाइम खाना खाने का और टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 3 और यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है। और खिचड़ी की शौकीन माँ और बेटी, हम लोग दोनों को बहुत पसंद है ना बेटा।
बहुत पसंद है। तो चलिए निकालते हैं खिचड़ी। ये रही हमारी खिचड़ी, मस्त खिचड़ी है, साथ ही आम का अचार, आम, पापड़ और यहाँ सैलेड मेरे लिए। और आज मैं चटनी नहीं बना पाई, जिसकी वजह से अभी मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। गुस्से में हस्बैंड जी भूत हो गए थे, क्योंकि वो बिना चटनी के खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। और मूंगफली हमारे घर में ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से गर्मा गर्म खिचड़ी खाने आ जाइए। आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए खिचड़ी। एक बार इस तरीके से खिचड़ी आप लोग बना कर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगती है। हमें तो भाई बहुत अच्छी लगती है ना विष्टि, हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग ये भी पूछेंगे कि दीदी अब खिचड़ी को 32 बार कैसे खाएं, तो जाहिर सी बात है डियर कि खिचड़ी को तो हम लोग 32 बार नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए सैलेड मैं ली हूँ, और जितना हो सकता है उतना करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खिचड़ी को भी चबाते रहना, क्योंकि ये गला हुआ रहता है। हम 32 बार किसे च्यू करते हैं, जो हार्ड होता है। ये तो सॉफ्ट है, तो इसे हम खा सकते हैं ना। तो बस निकालते हैं और खाते हैं। बंद। कैसा है? बहुत बनाना। सो फ्रेंड, दोपहर में खाना खाने के बाद मैं थोड़ी सी आज थक गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम था। मैं सो गई और ग्रीन टी भी नहीं पी पाई। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, शाम के बज गए थे 7:45 होने वाले थे। और एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आ गया था, जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया उनसे बातें करने में। वरना मैं 7 से 7:15 के बीच कोशिश रहती है मेरी कि इतने टाइम तक मैं खा लूँ, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही होता है, या तो आप 16 घंटे का कीजिए, 14 घंटे का, या फिर 18 घंटे का। तो मैं हमेशा 16 घंटे वाली ही करना पसंद करती हूँ। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि 7 से लेकर 7:30 बजे तक मेरा खाना फिनिश हो जाए। खैर कोई नहीं, चलिए, वो भी कुछ पूछने के लिए ही हमें फ़ोन की थी। तो यहाँ पर मैं दिन वाला ही खिचड़ी ले ली हूँ। मैं आप सभी के साथ बताई भी थी कि मैं वही वाला खाऊंगी, तो उसे ही ले ली हूँ। उसके बाद फिर अभी मुझे सभी के लिए खाना भी बनाना था। तो अकेले खाना पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, शरीर के लिए, अपने लिए कुछ करना पड़ जाता है। तो बस वही है, तो मैं खा ली हूँ। उसके बाद फिर इन लोगों के लिए मैं बना दी थी चने की दाल, साथ ही पराठे। और मैं खाने के बाद ये मैं बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाने के कितने देर बाद आप पानी पीती हैं या फिर ग्रीन टी पीती हैं। तो डियर देखिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेना चाहिए, और उसके आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो आज मैं ग्रीन टी नहीं ली हूँ, कल से लूँगी, क्योंकि मैं दोपहर में सोई ही रह गई। बारिश हो रहा था हमारे तरफ, और बस आँख खुली ही नहीं। डायरेक्ट मैं 7 बजे, 6:30 बजे शाम को उठी और फिर शाम बत्ती देने लगी, तो मैं पी ही नहीं पाई। खैर कोई नहीं, चलिए, ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी नहीं पियेंगे तो हमारा वज़न कम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जिन सभी को ग्रीन टी पसंद नहीं है या फिर उन्हें सूट नहीं करती है, वो ना पिए। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।